नमस्ते बहन और भाइयों, आप सब लोगों को स्वागत है। मेरा दिल से हम आप सब लोगों को स्वागत करते हैं आसोल हेल्थ चैनल पे। आसोल हेल्थ आप सब लोगों को मालूम है, दिस इज आर्ट एंड साइंस ऑफ लाइफ, और इसका दूसरा एक मतलब भी है, दैट इज ए साइन ऑफ लव। तो आज हम हमारा ये वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही प्रैक्टिकल एक सेशन डिस्कस करेंगे, दैट इज कोरोनरी आर्टरी डिजीज। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज को आजकल हम लोग देखते हैं, करोड़ों आदमी ये डिजीज से हमारा कंट्री में डेथ होता है एंड इट इज कमिंग लाइक सुनामी। तो ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है ये मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया। आज हम बहुत ही प्रैक्टिकली हम क्या क्या टेस्ट करते हैं, उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इससे डायग्नोसिस कैसे होता है, ये चीज़ पूरा डिस्कस करेंगे। मेरा साथ मेरा काफ़ी क्लोज मिस्टर एन ठाकुर साहब है, और आसनसोल से आया मेरा पास दिखाने के लिए। उनका ब्रदर मेरा पेशेंट है लास्ट 9-10 साल से, उनका हार्ट फेलियर भी था, लेकिन मिस्टर एन ठाकुर का ओनली कोरोनरी आर्टरी डिजीज है और डिस्लिपिडेमिया है, और ईसीजी और इको में माइल्ड प्रॉब्लम है। तो ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, जो हमारा हार्ट डिजीज जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज, इसको डायग्नोसिस के लिए हम लोग मेनली 4 टेस्ट करते हैं। एक को बोलता है, एक ब्लड टेस्ट है, उसको बोलता है लिपिड प्रोफाइल। तो इनका लिपिड प्रोफाइल आप देखिए, कोलेस्ट्रॉल 197, ट्राइग्लिसराइड 202, 202, एलडीएल 98 एंड वीएलडीएल 40 एंड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल रेशियो 3.4। तो आपका ये जो कोलेस्ट्रॉल, ये हम लोग थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट है, हम लोग इसको थोड़ा सा लोअर रेंज में रखना चाहते हैं, क्योंकि ये कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, ये जो फैट है यही जमा होता है कोरोनरी आर्टरी में। तो ये हम आपको समझाएंगे अभी। और तो ये कितना कितना लेवल है हम आपको बता दिया। 197 आपका कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारा टारगेट है विद इन 130। जो ट्राइग्लिसराइड आपका 202 है, ये हमारा टारगेट है विद इन 100। जो आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल 98 है, ये हमारा टारगेट है विद इन 70। और जो आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल और कोलेस्ट्रॉल का रेशियो है, ये 3.4 है, ये हम चाहते हैं विद इन 4, दैट इज आपका विद इन 4 ही है। और आपका एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, जिसको गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ये आपका 58 है, जो हम लोग 40 से ऊपर चाहते हैं। तो ये भी आपका बहुत ही अच्छा है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, इसको गुड कोलेस्ट्रॉल और प्रोटेक्टिव कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये हार्ट डिजीज को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ये होता है बहुत खराब कोलेस्ट्रॉल, ये जमा होता है, ये हम आपको समझाएंगे। तो ये हो गया आपका लिपिड प्रोफाइल। दूसरा ये है आपका जो ईसीजी, ये मैंने आपको बोला जो ये नॉर्मल है, इको भी आपका ऑलमोस्ट नॉर्मल है। ईसीजी, इनका ईसीजी भी नॉर्मल है, और इनका जो इकोकार्डियोग्राफी ये भी नॉर्मल ही है। ये आपका इकोकार्डियोग्राफी जो है ये भी आपका नॉर्मल रेंज में है। सो एक्चुअली ईसीजी में प्रॉब्लम तो भी आते हैं जब लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है, उससे पहले तक ईसीजी के में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है, और जिसका नर्व का ब्लॉकेज होता है। तो ये छोड़ के कुछ नहीं। तो ईसीजी एक्चुअली हमारा जो इलेक्ट्रिकल सर्किट जैसे इधर होता है, हार्ट में भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है, वो सर्किट का कितना ठीक ठाक है वो दिखाते हैं। और इकोकार्डियोग्राफी मतलब हमारा जो पंप, हार्ट इज ए मार्वेलस पंप, तो ये पंप कैसे काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, इसके लिए हम लोग इको करते हैं। इको का 2 टाइप होता है, एक बोलते हैं 2D और एक बोलते हैं इको विथ कलर्ड डॉपलर। कलर्ड डॉपलर में क्या है, ये जो हमारा हार्ट है इसका अंदर एक्चुअली चेम्बर्स होता है, ये चेम्बर्स होता है, और इसमें हार्ट का फ्लो ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल, मतलब वन वे ट्रैफिक। अच्छा। हार्ट में कोई ब्लड आपका रिवर्स फ्लो नहीं होता है, मतलब जिधर से जाते हैं उधर से जाते हैं, आते नहीं वापस। अच्छा। तो कभी कोई वाल्व का डैमेज होगा तो उसको देखने के लिए हम लोग कलर्ड डॉपलर कराते हैं। तो आपका ये सब रिपोर्ट मान लो सब नॉर्मल है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन
जो असली चीज हम बोलते हैं, जिसको कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हम लोग बोलते हैं, वो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज आपका है, बट वी आर लकी ये अर्ली स्टेज में है। तो व्हाट इज कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज? क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज से ही 99.99% लोगों का तकलीफ होता है और 99% लोगों का हार्ट अटैक होता है। और ये हार्ट अटैक से सबसे ज्यादा डेथ आजकल हमारा कंट्री में, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड सबसे ज्यादा डेथ, एंड इसको आजकल बोलते हैं नंबर 1 विडो मेकर डिजीज। यही हार्ट अटैक होके मैक्सिमम विडो, क्योंकि पहले हमारा कंसेप्ट था जे ये हार्ट अटैक, अब लोग का भी आइडिया होगा कि ये तो 60 साल का बाद ही होता है, अमीर आदमी का होता है, ठीक है ना। लोग बोलता था हार्ट डिजीज तो अमीर आदमी का डिजीज है, लेकिन आजकल ये नहीं है। आजकल हार्ट डिजीज होने लगा 20 और 30 साल से, 20 साल से स्टार्ट होता है। और जो मिडिल क्लास, इवन लोअर क्लास, काफी पुअर आदमी का, मेरे पास वीडियो है, हम वो भी देंगे सबके लिए, जो डिफरेंट कैटेगरीज पेशेंट का जो वीडियो है वो भी आएगा। तो आजकल ये मीथ खत्म हो गया। आजकल वेरी पुअर से वेरी रिच तक एंटायर स्पेक्ट्रम कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है। तो अभी कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम लोग जो करते हैं एंजियोग्राम, इसको बोलते हैं सीटी कोरोनरी एंजियोग्राम। तो एंजियोग्राम दो टाइप का होता है, एक होता है इन्वेसिव, तार घुसा के, और एक होता है नॉन इन्वेसिव, जो मैंने किया, दैट इज सीटी स्कैन से आपका कोरोनरी एंजियोग्राम हुआ। अब सीटी स्कैन से कोरोनरी एंजियोग्राम करके आया। तो अभी देखिए आपका ये जो है, अब पहले आपको हम समझा देते हैं जे ये कोरोनरी आर्टरी क्या है। अच्छा, हमारा आपको मालूम है, सबको पूरा बॉडी को ब्लड दे रहे हैं, लेकिन खुद भी ब्लड लेते हैं। जैसे हमारा घर में कोई लेडीज लोग कुकिंग करके सबको खिलाती है, खुद भी तो खाती है, उनको भी तो जिंदा रहना है, तो हार्ट को भी जिंदा रहना है। तो हार्ट को जिंदा रहने के लिए हार्ट तीनों आर्टरी से हमारा ब्लड सप्लाई जो होता है हार्ट का खुद का तीनों आर्टरी से होता है। ये सामने वाला को बोलता है एलएडी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। नीचे से आप इधर एक उंगली डालिए, एक उंगली डालिए, देखिए ये दिस इज कॉल्ड LCX, दैट इज लेफ्ट सर्कम्प्लेक्स आर्टरी। एंड ये राइट साइड से जो आर्टरी आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। तो ये तीनों आर्टरी से हमारा हार्ट को ब्लड मिलता है। ये जो एलएडी है ये 50% हार्ट को सप्लाई करता है। ये जो आर्टरी है ये 20 से 30% करता है। और ये नीचे वाला जो LCX है ये आपका 30 से 20%, क्योंकि ये 50 फिक्स्ड है। ये 20 करेगा तो ये 30 करेगा, ये 20 करेगा तो ये 30 करेगा, ऐसे मतलब तो अब 100% हुआ। तो जो ज्यादा करेगा इधर उसको डोमिनेंट बोलते हैं। तो सपोज मान लो राइट कोरोनरी आर्टरी आपका 30% सप्लाई कर रहे हैं, तो इसको डोमिनेंट बोलते हैं, राइट डोमिनेंट। और ये करते हैं तो इसको डोमिनेंट बोलते हैं। कोई कोई टाइम दोनों ही सेम सिर्फ 25% कर सकते हैं, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंट, इसको बोलते हैं कोडोमिनेंट। अभी हम लोगों का अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग ये जो आर्टरी है इसको 3 हिस्सा में बांटते हैं। प्रॉक्सिमल 1/3, जो फर्स्ट वाला 1/3, मिडिल 1/3 और डिस्टल 1/3। क्योंकि ये जो हार्ट अटैक हमारा होता है, ये हार्ट अटैक को 3 टाइप, और एक जो बड़ा वाला टाइप उसको भी हम समझाएंगे। इधर मान लो कोई ब्लॉक हुआ और इधर डेथ हो गया टिश्यू का, तो इसको बोलते हैं माइनर हार्ट अटैक। अच्छा, ये मिडिल पोर्शन में होगा तो इसको बोलते हैं मॉडरेट हार्ट अटैक। और ये जो है ये प्रॉक्सिमल पार्ट में जो शुरू हो रहा है इधर होगा तो इसको बोलते हैं सीवियर हार्ट अटैक। और हमारा ये जो हार्ट है ये हमारा राइट फिस्ट की तरह ये जितना ही साइज होता है सबका। ये इधर बैठा है 2nd to 6th रिब, 2nd to 6th रिब, आपको धड़कन मालूम होता है जी, इधर धक 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 करते हैं। ये हम लोग सोते हैं लेकिन ये सोते नहीं, ये अगर कभी सो गया तो राम नाम सोता है, ठीक है ना। तो ये जो आर्टरी है, सामने वाला आर्टरी जो एलएडी मैंने बोला, और नीचे पीछे वाला आर्टरी जो बोला LCX, ये दोनों आर्टरी एक मेन आर्टरी से स्टार्ट होता है। इसको बोलते हैं LMCA, लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी। ये यूजुअली ब्लॉक नहीं होता है, लेकिन कभी ब्लॉक होगा तो सबसे डेंजरस है। और इसमें कोई रप्चर होगा तो फर्स्ट एक्सीडेंट में भी द लास्ट एक्सीडेंट, लाइक हाईवे एक्सीडेंट, एक आदमी का एक अटैक होके उनका डेथ होता है। हम लोग कभी कभी सुनते हैं कि एक आदमी का रात में एक अटैक हो गया और डेथ हो गया, तो हम लोग समझ जाते हैं, डॉक्टर लोग समझ जाते हैं कि LMCA रप्चर हुआ था, ठीक है ना। तो ये होता है बात।
तो अभी आपका ये रिपोर्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आपका रिपोर्ट देखिए, आपका देखिए लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी LMCA, मैंने जो बोला था लेफ्ट मेन, ये जो बोला लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, ये आप देखिए आपका 20 to 30% प्रॉक्सिमल लेवल में ब्लॉक है, अच्छा ठीक है। और ये जो लेफ्ट एंट्रियर डिसेंडिंग जो सामने से जा रहा है, सामने से जा रहा है, अच्छा ये देखिए ये भी डिस्टल LAD में एक फोकल ब्लॉक है, और मिड और प्रॉक्सिमल पार्ट में थोड़ा सा ब्लॉक है, ज्यादा नहीं। ये बोल रहे हैं अर्ली स्टेज, मतलब एक्चुअली 20-30% का ऊपर जब जाता है तो अब ये परसेंटेज देते हैं, तो ये माइल्ड ब्लॉक है, ठीक है। अच्छा, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स जो नीचे से जा रहा है, नीचे से उसको देखिए, उसमें माइल्ड स्टेनोसिस एंड ब्लॉक बोल रहे हैं, ऑस्टियोप्रॉक्सिमल LCX, मतलब जिधर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। और ये देखिए राइट कोरोनरी आर्टरी, इसमें आपका 40 to 50% राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक है, ठीक है ना। 40 to 50%। देखिए इंप्रेशन, देखिए फाइनल इंप्रेशन, कोरोनरी आर्टरी कैल्शियम स्कोर जो आपको हम समझाएंगे, ये ओनली सिटी कोरोनरी एंजियो में मिलता है। अच्छा। ये देखिए ये जो काला काला स्पॉट देख रहे हैं, ये तिल जैसे ये स्पॉट देख रहे हैं, ये एक्चुअली कैल्शियम। अच्छा। नॉर्मली हमारा आर्टरी में कैल्शियम जमा होता नहीं, बट जब डिजीज स्टार्ट होता है तब ये कैल्शियम भी कोलेस्ट्रॉल का साथ साथ, ट्राइग्लिसराइड का साथ साथ, जो फैट होता है उसका साथ साथ जमा होता है। अच्छा। तो अभी आपका ये हम समझेंगे, जो देखिए कितना कितना है, ठीक है ना। वो कैल्शियम स्कोर आपका 516 है। नॉर्मली कैल्शियम स्कोर 0 होता है। अच्छा। 100 तक होता है तो हम लोग इसको ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं बोलते हैं, माइल्ड बोलते हैं। लेकिन 100 से 300 तक इसको बोलते हैं अर्ली स्टेज। अच्छा। लेकिन 300 से ऊपर जाते हैं तो ये इसका सिग्निफिकेंस स्टार्ट होता है। तो आपका 300 से ऊपर है, 516 है। यस। तो मतलब आपका अर्ली टू थोड़ा सा एडवांस स्टेज में ये गया, ठीक है, ब्लॉकेज जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, ये एक आर्टरी को मैंने कोरोनरी आर्टरी को लंबाई से और चौड़ाई से काटा। तो ये देखिए एक एरो है, ये ब्लड का सर्कुलेशन है। ये डायमीटर देखिए, इधर ये देखिए, इधर देखिए कुछ जमा हुआ लग रहा है, जमा हुआ लग रहा है। इधर भी देखिए कुछ जमा हुआ, ये ज्यादा बढ़ गया। ये भी देखिए कुछ और ज्यादा। ये नॉर्मल आर्टरी है, ये है 30% ब्लॉक, ये है 50% ब्लॉक, ये है 70% ब्लॉक, ठीक है। तो ये अभी आपका जो देखिए 40 to 50% ब्लॉक मतलब आपका ये है, ठीक है। ये 30 है, ये 50 होगा तो ये हो जाएगा। तो इसका बीच में 40% है। तो आपका सभी आर्टरी में ये जो ब्लॉकेज है ये इसका आसपास है। अच्छा। एक आर्टरी में इससे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा है, तो ये समझ लिया। और LMCA जो मैंने बोला सबसे खतरनाक चीज होता है, वो LMCA में आपका जो थोड़ा सा ब्लॉक है ये 20-30%, मतलब ये ऐसे होना चाहिए था, ये ऐसे है। लेकिन LMCA क्यों इम्पोर्टेंट? LMCA आपका देखिए 50% जो सामने वाला आर्टरी बोला 50% हार्ट को सप्लाई कर रहे हैं, और नीचे वाला 20 to 30% कर रहे हैं। आपका देखिए आपका कौन सी डोमिनेंट है, आपका डोमिनेंट भी इधर लिखा होगा। आपका डोमिनेंट आर्टरी है राइट कोरोनरी, आपका डोमिनेंट अच्छा कोई राइट कोरोनरी डोमिनेंट सर। तो मतलब राइट कोरोनरी जो है राइट, ये डोमिनेंट सर्कुलेशन है। मतलब जो आपका नीचे वाला जा रहा है वो 20% सप्लाई कर रहा है। तो आपका केस में LMCA 70% ऑफ द हार्ट सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। जो लेफ्ट एंट्रियर डिसेंडिंग सामने से जा रहा है, जो पीछे से जा रहा है वो 20%, सामने से जो जा रहा है वो 50%, तो 70%। और ये जो आप देख रहे हैं ब्लॉकेज, इसका ऊपर से थोड़ा सा एक पतला सा पर्दा होता है। अच्छा। एक्चुअली ये पर्दा जब फट जाता है तो हार्ट अटैक होता है। तो अगर कोई LMCA का पर्दा फट गया तो 70% हार्ट का अच्छा जो ब्लड सप्लाई वो काट हो जाएगा। तो मतलब दैट विल बी ए मेजर हार्ट अटैक। तो हार्ट अटैक का टाइप भी आप समझ लीजिए, माइनर, मॉडरेट, सीवियर और मैसिव। जो LMCA होता है इसको होता है मैसिव हार्ट अटैक।
मैसिव हार्ट अटैक में एक अटैक में लोगों का डेथ होता है। और माइल्ड टू मॉडरेट में क्या हो रहा है, आप सुना है सोसाइटी में बोलता है कि 2-3 हार्ट अटैक मतलब 3 बार लोगों का हार्ट अटैक होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमारा हर एक हार्ट अटैक में हमारा जो पंपिंग बेसिकली पंप, ये पंप 10 से 15%, माइल्ड के लिए 10 से 15% इजेक्शन फ्रैक्शन जो पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाता है, मॉडरेट के लिए 15 से 20% और आपका सीवियर के लिए 20 से 30%, ठीक है ना। तो जब किसी का 2-3 बार हार्ट अटैक हो जाता है तो हमारा जो नॉर्मल पंपिंग होता है वो 70 से 75% होता है। उससे आप 2 झटका में अगर आपका 20% चला गया तो 30% आएगा, तो 30% आएगा तो आपको 3 ही चांस मिलेगा, क्योंकि थर्ड हार्ट अटैक का बाद आपका पंपिंग कैपेसिटी आ जाएगा 15-16% में। तो वो एक्चुअली लाइफ के लिए कंफर्टेबल नहीं है, उसमें ब्रेन का सर्कुलेशन नहीं मिलेगा, हार्ट का भी नहीं मिलेगा, आदमी का डेथ हो जाता है। तो इसीलिए बोलते हैं जो हार्ट अटैक में तीनों चांस, बट दैट इज फॉर माइनर टू मॉडरेट हार्ट अटैक, नॉट फॉर सीवियर और मैसिव। मैसिव में आपको एक बार भी चांस नहीं मिलेगा, फर्स्ट अटैक विल बी द लास्ट हार्ट अटैक। और मेजर हार्ट अटैक होगा तो आपको 2 चांस मिल सकते, मॉडरेट टू माइल्ड होगा तो 3 चांस मिल सकते। तो ये आप समझ लिया, कैल्शियम स्कोर भी आपको समझा दिया। अभी आप मेरे को पूछ सकते हैं डॉक्टर साहब ये जो बोल रहे हैं ब्लॉकेज है, ये जमा हुआ है, ये चीज क्या है? ये चीज एक्चुअली है चर्बी, जिसको हम लोग बोलते हैं फैट। तो ये फैट कहाँ से आता है? फैट एक्चुअली 2 सोर्स से मिलते हैं हम लोगों को। एक होता है एनिमल सोर्स, अच्छा, जो मीट, मछली, अंडा, डेयरी प्रोडक्ट, दूध, घी, छेना, माखन जो होता है, ये होता है एक्चुअली हमारा एनिमल सोर्स। और एक प्लांट सोर्स होता है। अच्छा, एनिमल सोर्स से जो मिलता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल। ये नाम सबको मालूम है, कोलेस्ट्रॉल। बट ट्राइग्लिसराइड जो प्लांट सोर्स से मिलता है, ये काफी लोग जानते नहीं। अच्छा, तो ट्राइग्लिसराइड मतलब जो सरसों का तेल, तिल तेल, तीसी का तेल, आपका सूरजमुखी का तेल, पाम तेल, बादाम तेल, आपका जो नारियल तेल, बादाम, काजू बादाम, ये सब जो है इससे ट्राइग्लिसराइड मिलता है, और दोनों ही खतरनाक है इसके लिए। तो आपका यही जो है ये ब्लॉकेज इतना तक ऐसे है, आप समझ लिया। अभी इसका क्या करें? आप मेरे को बोल सकते हो, तो देखिए आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड थोड़ा सा ज्यादा है, इधर टेंडेंसी भी आ गया ये जमा होने के लिए, ठीक है ना। तो हम लोग इसके लिए आपको कोई डर नहीं, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। अच्छा, ये जमा हुआ कैसे, ये प्रॉब्लम कैसे हुआ, ये कोई बाहर का कारण से नहीं, ये आपका जो लाइफस्टाइल है, आपका जो जीवन शैली है, उससे ये जमा हुआ। अच्छा, है ना। अब समझ लिया। आप अगर इधर जो जमा हो रहे हैं फैट, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड, आप बाहर से नहीं इंटेक करेंगे तो आपको ये आएगा कहाँ से? आपका एक्स्ट्रा इनकम हो रहा है, फैमिली चलाने के बाद जो एक्स्ट्रा है वो फिक्स डिपॉजिट हो रहा है। तो आप समझ लो कि आपका कोरोना का टाइम में आपका इनकम घट गया, आपका 50,000 खर्चा होता है और 50,000 आपको अभी मिल रहा है, पहले 70,000 मिलता था, तो 20,000 रुपये आपका फिक्स डिपॉजिट हो जाता था। तो जैसे फिक्स डिपॉजिट होते हैं, हमारा भी एक्स्ट्रा फैट कहाँ जाएगा? एक्स्ट्रा फैट बॉडी में जमा होगा, तो जो बॉडी में पूरा बॉडी में ही जमा हो सकते हैं। तो हमारा जो कोरोनरी आर्टरी है इधर भी जमा होगा, ब्रेन में भी जमा होगा, किडनी का जगह में भी जमा होगा, आंख में भी जमा होगा। एंड हमारा जो ये स्ट्रोक बोल रहे हैं, ये नॉट ओनली हार्ट में होता है। अच्छा, ये हार्ट में भी स्ट्रोक हो सकते हैं, ब्रेन में भी स्ट्रोक हो सकते हैं, किडनी में भी स्ट्रोक हो सकते हैं। अच्छा, आपका आंख में भी स्ट्रोक हो सकते हैं। इससे अंधा हो जाता है लोग, ब्लाइंडनेस आ जाता है, ठीक है। और ये जो पैर में भी ये जमा होता है, इसको बोलते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज। अच्छा, जिसके लिए आपको मालूम होगा डायबिटीज और बाकी पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज में किसी को पैर को काट के माइनस कर देते हैं, इन्फेक्शन होता है, ये होता है। तो ये एक्चुअली बोलते हैं पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज, ठीक है ना। तो ये सब प्रॉब्लम है कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जमा होने से। काफी लोगों को मालूम है, कोई देखोगे तेल का पैकेट के ऊपर लिखा है 0 कोलेस्ट्रॉल। एक्चुअली वो बिजनेसमैन हम लोगों को बुद्धू बनाता है, क्योंकि तेल में कभी कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, तेल में कभी ट्राइग्लिसराइड नहीं होता है।
सॉरी, तेल में कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है, ओनली ट्राइग्लिसराइड होता है। तो वो क्या बोल रहा है, जीरो कोलेस्ट्रॉल। तो जीरो कोलेस्ट्रॉल तो ऐसे ही है, तेल में तो कोलेस्ट्रॉल होगा ही नहीं, क्योंकि ये प्लांट सोर्स है। तो हम लोगों को बुद्ध बनाता है और हम लोग बोलते हैं जितना मर्जी खाओ, ठीक है, इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है नहीं। हम लोगों का आइडिया है जो कोलेस्ट्रॉल से ब्लॉकेज होता है, नहीं, कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड दोनों चीज से ब्लॉकेज होता है, ये याद रखिए। अभी इसके लिए फिर डरना नहीं। देखिए, जो कारण से हार्ट का ब्लॉकेज हो रहा है जी, उसको अगर हम लोग रिवर्स कर सके जी, है तो फिर ये डिजीज कम हो जाएगा। आपका अभी समझ लीजिए, आपका कोई 30% 40% ब्लॉकेज है, अभी आपका हम तेल घी माखन ये सब अगर ऑफ कर लेंगे तो आपका ये 40% 41% नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा नहीं है तो जमा कहां से होगा, और उल्टा होगा, आप अगर तेल घी माखन को पूरा काम कर दोगे तो आपका बॉडी का मेंटेनेंस के लिए एक्चुअली ये जो फैट है, चर्बी है, इसको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल कहते हैं। अच्छा। आपका जब बचपना में तो ये बॉडी का जब बिल्डिंग चल रहा था, जब कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो अब ये एक्चुअली आपका 30 इयर्स तक इवन हमारा जो नार्व का कोटिंग है ये फैट होता है, ये हमारा जो इवन स्टेरॉइड हार्मोन होता है, जिससे हम लोगों का रिप्रोडक्टिव हार्मोन बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, लेडीज और जेंट्स का जो हार्मोन होता है, इसमें भी आपका ये फैट का बहुत रोल है। लेकिन देखिए, एक एज का बाद 30-35 इयर्स के बाद आपका इसका डिमांड कम होता है। तो जब कम हो जाता है तब आपको लेना भी कम है, क्योंकि फैट एक चीज होता है जो हमारा बॉडी में जमा होता है, कार्बोहाइड्रेट जमा नहीं होता है यूजुअली, और प्रोटीन भी नहीं होता है, बट फैट जमा हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ज्यादा फैट होगा तो ज्यादा फैट को लेने का जरूरत नहीं है। 30, 35, 40 के बाद आप धीरे धीरे फैट को कम करते जाओ, तो आपका लाइफस्टाइल में ये सुधार आ जाएगा, तो आपका ब्लॉकेज में भी सुधार आ जाएगा। और ये छोड़ के भी कुछ फैक्टर होता है, मैंने जैसा आपको लास्ट डे बोला था, जो एक हाइपर टेंशन होता है, हाई प्रेशर होता है, तो वो एक्चुअली ये जो हमारा एंडोथेलियल लाइनिंग है ये बहुत ही स्मूथ होता है, इसमें कुछ जमा नहीं होता है। मैंने बोला ना, कैल्शियम भी जमा नहीं होता है, फैट भी जमा नहीं होता है। बट ये आप देखा होगा, कोई टैप का नीचे जब पानी गिरता है तब वो स्मूथ मार्बल भी थोड़ा सा छेद हो जाता है, तो वो राफ हो जाता है। तो राफ जब भी होगा तब इधर एक्चुअली जो फैट ये जमा होना लगेगा, और इसके साथ कैल्शियम भी जमा होगा, ठीक है ना। दैट इज द रीजन। तो इसीलिए हाइपरटेंशन, हाई प्रेशर इज ए वेरी डेंजरस थिंग। जैसे किसी का डायबिटीज होगा तो उसका भी इधर डैमेज हो जाएगा, इधर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगा, अर्ली ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाएगा। और किसी का जो खाना पीना, इसमें हम लोग आजकल देखिए बहुत ही कम हम लोग जो छिलका वाला पार्ट नहीं लेते, हम लोग रिफाइंड खाना खाते हैं। आप देखिए, आपको हम देंगे तो आप बोलोगे डॉक्टर साहब आटा नहीं, मेरे को मैदा पसंद है, बट आटा में छिलका है। आप जो चावल ले रहे हैं, देखिए वो पॉलिश्ड है, तो उसका जो छिलका वो निकाल दिया, वो बहुत कॉस्टली चीज है। जो बोलते हैं ना लाल चावल है, जो ढेकी से बनता था पहले, उसमें छिलका रहता है। और आजकल का जो मशीन है ये पूरा पॉलिश कर देते हैं चावल को, और उसका असली चीज निकाल लेते हैं। आप जब फ्रूट जूस पीते हैं, एक्चुअली फ्रूट जूस में कुछ नहीं है। हम यंग एज में जब मेडिकल कॉलेज में हम डॉक्टरी पढ़ रहा था, तब मेरा बांधवी का साथ मेरा कोई घूमने के लिए कुछ गया तो फ्रूट जूस पिया। अभी मेरे को याद होता है जो फ्रूट जूस हम पिया था, और मेरा साइड में आके एक सांड वो आके छिलका सब कुछ खा के गया। अभी मेरे को समझ में आता है कि हम जो लिया वो कुछ नहीं था, वो तो जूस में 20% भी असली चीज नहीं था, 80% असली चीज वो सांड खा गया, क्योंकि उसमें आपका देखो छिलका है, विटामिन है, फोलिक एसिड है, मिनरल्स है, सब कुछ उसका अंदर था। और ये देखो, सांड का हार्ट अटैक नहीं होता है, हम लोगों का हार्ट अटैक होता है, क्योंकि हम लोग जो ले रहे हैं वो असली चीज नहीं है। तो हम लोगों का ये जो छिलका वाला चीज, ये छिलका लेना है। जो जितना छिलका लेते हैं, जैसे हम लोग ये इसको साफ करते हैं झाड़ू से, ऐसे ये छिलका भी इसको साफ करते हैं, अंदर को, हमारा अंदर को साफ करते हैं। इसीलिए इसबगुल अच्छा चीज होता है, इसबगुल अच्छा चीज होता है, इसबगुल का कोई खराब कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका तीसरा
जो ये है, तो आप कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड मतलब फैट ज्यादा होता है तो क्या रिस्क है हाँ, समझ लिया, हाइपरटेंशन समझ लिया, डायबिटीज समझ लिया, फाइबर का रोल क्या है ये समझ लिया। अभी आप आइए जो आपका जो टेंशन एंजाइटी है, ये बहुत ही खतरनाक चीज है आजकल का जमाना में। ये टेंशन एंजाइटी लोगों का हार्ट अटैक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मेरा तकरीबन 25,000 हार्ट पेशेंट है, उसमें से 5,000 हार्ट पेशेंट का मैंने देखा टेंशन एंजाइटी इज द मेन कॉज ऑफ दिस हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक। 30-35 साल का उम्र का लड़का का हार्ट अटैक हो गया। मेरा 10 पेशेंट है जिसका 30 साल के आसपास में उनका फर्स्ट हार्ट अटैक हो गया। तो ये इसका कारण है आजकल का जो टेंशन एंजाइटी। हम बाद में टेंशन एंजाइटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में मेरा कोर्स आ रहा है, हम वो डिस्कस करेंगे। एक्चुअली हम ये सब के लिए 6 कोर्स डेवलप किया। ठीक है। एक होता है हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज, हार्ट डिजीज को हम लोग रुक सके, तो कैसे रुक सके उसके लिए एक कोर्स है। और हाउ टू मैनेज हार्ट डिजीज, जैसे आपका अर्ली स्टार्ट हुआ तो इसको कैसे मैनेज किया जाए। आपको डरने का बात नहीं, ये कोई चीरफाड़ नहीं होगा, कोई ऑपरेशन नहीं होगा, कोई एंजियोप्लास्टी, स्टेंटिंग, बाईपास कुछ नहीं लगेगा। आपको हम ट्रीटमेंट करेंगे और आप बिल्कुल फिट रहोगे। ठीक है, तो ये हो गया हाउ टू प्रिवेंट हार्ट डिजीज एंड हाउ टू मैनेज हार्ट डिजीज। मेरा सेकंड कोर्स है हाउ टू प्रिवेंट डायबिटीज एंड हाउ टू मैनेज डायबिटीज। तीसरा कोर्स है ये जो मोटापा आजकल आ रहा है ना, ये मोटापा बिल्कुल ठीक नहीं है। स्पेशली आप देखोगे चाइल्डहुड में भी, बच्चा के लिए भी बहुत ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। 40% चिल्ड्रन इन आवर कंट्री दे आर ओबेस, मतलब जो हाइट वेट जो होता है BMI होता है उसका बाहर है। तो जिसका ये मोटापा है उसका फ्यूचर में क्या होता है, थायराइड का प्रॉब्लम हो सकते हैं, डायबिटीज का हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, इवन कैंसर भी हो सकते हैं, और हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज का चांसेस बहुत ज्यादा है। इसीलिए उसको हम लोग रुकना है। तो इसके लिए हम लोग मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो बोलते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम का ऊपर भी मेरा कोर्स है। ये छोड़ के भी जो आपका और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज टोबैको एंड इल हेल्थ, ये मेरा एक कोर्स है। तो आप भी इधर समझ लीजिए, टोबैको का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। टोबैको एंड अल्कोहल, अगर किसी का कुछ भी रहेगा, टोबैको इन एनी फॉर्म, इट में भी पान, जर्दा, खैनी, गुटखा, पान पराग और नस्सी, ठीक है ना, कोई नस्सी लेते हैं, गुड़ाकू लेते हैं, कोई भी, मतलब टोबैको इन एनी फॉर्म इज वेरी डेंजरस। और हम तो पेशेंट को बोलते हैं सबको, यस, और हम बोलते हैं एक्चुअली क्या होता है, आप समझते हैं हम टोबैको खाते हैं, लेकिन बाद में टोबैको आपको खा जाते हैं।